Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम कैंसर असेंडेंट की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर सूर्य देव नवम भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। असेंडेंट हमारा कैंसर ही है, तो कर्क लगन में अगर सूर्य देव 9th हाउस में प्लेस हो जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस बिलोंग्स टू फैमिली एंड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और हमारा स्पीच पैटर्न से बिलोंग करता है। और सूर्य एक बहुत ही रीगल एंड रॉयल प्लैनेट है एंड कैंसर असेंडेंट आर ब्लेस्ड टू हैव ए रीगल टाइप ऑफ फैमिली, रॉयल टाइप ऑफ फैमिली। और इनके जो फैमिली का एटीट्यूड है वो कुछ इस तरह से होता है कि खुले दिल के होते हैं और थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और दोस्तों यहाँ जो है 12 नंबर साइन मिलता है 9th हाउस में। कैंसर असेंडेंट के 9th हाउस में 12 नंबर साइन मिलता है जो गुरुदेव का है, जुपिटर का है। जुपिटर इज आल्सो ए ऑस्पिशियस प्लैनेट। कैंसर लगन में जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है और उसी की राशि 9th हाउस में पड़ी हुई है, 12 नंबर राशि। और 12 नंबर राशि का संबंध काफी चीजों से है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से है और इमेजिनेशन से है, अकेलेपन से है, ट्रैवल से है, फॉरेन सेटलमेंट से है, और हॉस्पिटल से है, बीमारियों से है, प्रॉब्लम से है। तो ये सारी 12 नंबर में हमें चीज़ें मिलती हैं। और थोड़ा सा 12 नंबर में बीमारियां वगैरह भी मिलती हैं। और ये 9th हाउस जो है ये बहुत ही रिलीजियस हाउस है। काल पुरुष कुंडली में गुरुदेव का हाउस है और गुरुदेव की राशि पड़ी हुई है। तो 9th हाउस का सिग्निफिकेंस तो बहुत ही अच्छा है। हायर एजुकेशन है, हायर नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, और इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं। और यहाँ से हम अपने गुरु या रिलीजियस श्राइन्स की विजिट्स देखते हैं, पिता को देखते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो अब सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में आ गया। देखिए सर, देखिए दोस्तों, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। इज ए वेरी वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आई मीन प्लैनेट। सात्विक है, प्योर है, ट्रूएस्ट फॉर्म। आत्मा क्या है? ट्रूएस्ट फॉर्म है इंसान के अंदर। तो अब ये आत्मा जो है एक रिलीजियस हाउस में आत्मा का कारक आके बैठ गया, तो ये इंसान को बहुत ही स्पिरिचुअल बना देगा, रिलीजियस बना देगा, बहुत ही फार साइटेड बना देगा, बहुत ही इंडिपेंडेंट और फ्री सोल बना देगा। बिकॉज यहां से हम ट्रैवल्स वगैरह भी बहुत देखते हैं। और 12 नंबर जो साइन है वो बिल्कुल आकाश का साइन है। इट इज अ साइन ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज अ साइन ऑफ फ्रीडम। तो ये इंसान को फ्रीडम लवर बना देगा और फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रैवल्स वगैरह ये इंसान करेगा। रिलीजियस एटीट्यूड रहेगा, इमोशनल रहेगा, वार्मथ रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, सोसाइटी के लिए एक एसेट की तरह काम करेगा। क्योंकि आत्मा का कारक एक ऐसी जगह बैठ गया जहां पर 9th हाउस भी ऑस्पिशियस है और 12 नंबर साइन भी इन सब चीजों से बिलोंग करता है, हमारी इमोशन से, इमेजिनेशन से, हेल्प से। तो ये आदमी सोसाइटी के लिए एक एसेट की तरह काम करेगा और इसका व्यवहार अच्छा होगा, इसका सोशल रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, रिस्पेक्ट होगी, और इंसान अच्छे कर्मों में अपनी जिंदगी निकालने की कोशिश करेगा। जब तक कुछ और मैलेफिक एनर्जीज अगर ना हो इसके कर्म भाव में, यानी कि 10वें घर में, तब तक ऐसा माना जाता है कि यहाँ की प्लेसमेंट इसे अच्छे ही फल देगी। और दूसरा, यहाँ से हम अपना पिता देखते हैं तो ये इंसान ज्यादा पिता से अटैच रहेगा और पिता के साथ मिलकर काम भी कर सकता है। पिता से इसको वेल्थ वगैरह भी ब्लेस हो सकती है, यानी कि इनहेरिटेंस का भी यहाँ से योग बनेगा। और पिता की कहीं ना कहीं सपोर्ट वगैरह रहेगी और पिता से बहुत प्यार करेगा। ही विल बी वेरी मच अटैच टू हिज फादर, क्योंकि यहाँ पर सारी ही चीजें पॉजिटिव हैं। और फिर गुरु की राशि है। और दोस्तों यहाँ पर इंसान को थोड़ी बहुत हेल्थ से प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, क्योंकि 12 नंबर साइन बीमारी का भी साइन है। तो यहाँ थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और आदमी जो है यहाँ पर उसमें ईगो लेवल जो है ना वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी। इमेजिनेटिव आदमी होगा और कहीं ना कहीं
अकेला पसंद करेगा, ट्रैवल्स में रहेगा, उसका जो भी काम होगा उसमें कुछ न कुछ ट्रैवल्स या कुछ न कुछ बाहर की यात्राएं वगैरह हो सकती हैं। अगर वो अपने देश में भी काम करता है तो दूसरी स्टेट्स में उसका काम हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हम गुरु वगैरह भी इसी घर से देखते हैं। तो गुरु का मतलब ही विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज गुरुज, और ऐसे लोग अपने गुरुओं का आदर करने वाले होते हैं, सत्कार करने वाले होते हैं, पिता का आशीर्वाद लेने वाले होते हैं, और पिता की ब्लेसिंग्स भी इनकी एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह इनकी लाइफ में काम करती है। और आगे इस घर से हम देखते हैं हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में भी ये लोग रहते ही हैं, इनकी नॉलेज वगैरह काफ़ी होती है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज के अलावा थोड़े फिलॉसफिकल होते हैं ये लोग। इनकी बातों में आपको फिलॉसफी मिलेगी, कोई ना कोई ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी, और ये लोगों को कुछ न कुछ अच्छी शिक्षाएं देने में या कुछ न कुछ फिलॉसफिकल एडवाइजेस देने में ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और इनके रिलीजियस श्राइन्स पे रेगुलर विजिट्स रहती हैं, और कहीं ना कहीं ये रिलीजियस श्राइन्स के कुछ न कुछ ये जिम्मेदारी भी लेते हैं। यानी कि कुछ न कुछ इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलती हैं जिसमें ये रिलीजियस श्राइन्स में कुछ पद को संभालते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा है कोई भी ट्रस्ट वगैरह के सेक्रेटरीज होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या उस ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये वाले काम भी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल करने में ये इंसान काफी आगे होते हैं। और दोस्तों 9th हाउस से हम और क्या देखते हैं, 9th हाउस से हम फॉरेन की एजुकेशन भी देखते हैं। अगर सूर्य देव किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ गए जिसका लॉर्ड जाके 12वें में बैठ गया, तो डेफिनेटली ये इंसान हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर भी जा सकता है। और इस नेटिव का जो स्पीच पैटर्न होगा वो इमोशनल होगा। यानी कि ही विल बी वेरी सेंसिटिव इन स्पीच, ही विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल इन स्पीच, जब तक यहाँ कोई मैलेफिक एनर्जी नहीं है या 3rd हाउस बिगड़ा हुआ नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के इसके पूरे चांसेस रहेंगे। जिस भी ये प्रोफेशन में होगा उस प्रोफेशन में ये आगे बढ़ेगा, और कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा इसकी लाइफ में रहेगी। ये जितना मर्जी फंस जाए इंसान, लेकिन कुछ ना कुछ डिवाइन जो एनर्जीज हैं, पावर्स हैं, वो इसको सेव कर लेती हैं। तो ऑन द होल दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नक्षत्र कौन कौन से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, एक नक्षत्र यहाँ पर मिलता है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण यहाँ मिलता है, और वो 0 से लेकर 3.2 डिग्री तक अगर यहाँ सूर्य देव हैं तो इसी नक्षत्र में मिलेंगे आपको। तो इस नक्षत्र के लॉर्ड गुरुदेव हैं, और गुरुदेव इज ए ऑस्पिशियस प्लैनेट इन दिस हाउस। तो दोस्तों अगर सूर्य देव पूर्व भाद्रपद के 4थे चरण में हैं और गुरुदेव की प्लेसमेंट आप देखिए कहीं अच्छी है, तो ये फिर विन विन सिचुएशन है। प्लेसमेंट तो ये अच्छी है ही है, लेकिन अगर गुरुदेव भी अच्छे बैठ गए तो यहाँ पर फिर बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अगर गुरुदेव कहीं दुष्टाना हाउस में है, प्रॉब्लम में है, नीच के पड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगी लाइफ में, उसके बाद ही इंसान को सक्सेस मिलती चली जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से फल देते हैं यहाँ पर। गुरुदेव की प्लेसमेंट को देख के आप इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है शनिदेव का, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। देखिए दोस्तों, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का, और शनिदेव बहुत ही मारक प्लैनेट है इस हाउस में, क्योंकि ही इज ए लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, 8th एंड 7th हाउस। तो यहाँ पर अगर सूर्य देव शनि के नक्षत्र में है तो यहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में हमेशा सूर्य देव पीड़ित हो जाते हैं। और ये हाउस जो है ये हमारी थाइस का हाउस है या अपर लेग्स का हाउस है। तो हमारी थाइस में कुछ प्रॉब्लम्स होना, बोन में कुछ दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने की संभावना रहती है अगर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो। और अगर शनि देव जो कि उत्तर भाद्रपद के लॉर्ड हैं, अगर वो कहीं बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के ही चांसेस रहेंगे। और इंसान लेकिन सक्सेस
जो ये सक्सेस रहेगी इस इंसान की, वो मेहनत के रूट से ही रहेगी। क्योंकि अब शनि देव के ही नक्षत्र में सूर्य देव बैठते हैं, और शनि देव के नक्षत्र में जब भी सूर्य बैठ जाए तो इंसान को मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट ए कंपैटिबल एनर्जी। और शनि देव का घर है, तो शनि देव मेहनत करवा के ही यहाँ सूर्य देव को फल देंगे। और दोस्तों, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यहाँ रहता है 3.2 डिग्री से और 16.4 डिग्री तक, यानी कि चारों चरण उसके इसी साइन में ही मिलते हैं, 12 नंबर साइन में। और दोस्तों, तीसरा यहाँ नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जो कि बुध देव है, और कैंसर असेंडेंट में बुध देव भी माराकी प्लैनेट माना जाता है। तो फिर भी अगर बुध देव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो और सूर्य देव रेवती नक्षत्र में है, तो यहाँ पर अच्छे ही फल देखे गए हैं, बिकॉज सूर्य और बुध में अति मित्रता है, और बुध देव को राजकुमारी कहा जाता है, सूर्य पुत्री कहा जाता है। तो उस तरीके से भी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छे ही फल मिलने की संभावना रहेगी, अगर बुध देव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है तो। अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो यहाँ पर परेशानियां वगैरह रहेंगी, और परेशानियों के बाद ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि ये ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, इसलिए अच्छे फल तो यहाँ मिलने ही मिलने हैं, लेकिन वो अच्छे फल हमें किस तरीके से मिलेंगे, हमें सिर्फ वही देखना है इन नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को देखने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये हमारी जो डिस्कशन है ये यूजफुल है आपके लिए, और आपको काफी डेप्थ में पता लग गया होगा कि सूर्य देव इस प्लेसमेंट में आपको किस तरह के फल देंगे। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारी जो आगे के वीडियोस हैं आप तक ऐसे ही फ्लॉलेस पहुंचती रहें, और हमें भी एक प्रोत्साहन बना रहे। So friends, thank you very much once again. Take care of yourself. We'll see you soon. Thanks a lot once.